जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारी जीवन रूपी कश्ती सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के रहमतों पर, दया पर ही चल रही है। बस हम जीवन की आपाधापी में इसे महसूस नहीं कर पाते, परंतु सच यह है कि हम एक सांस भी गुरु जी की दया के बिना नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें अपने हर पल के लिए, हर एक क्षण के लिए गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए, फिर चाहे हमारा कैसा भी समय क्यों ना चल रहा हो, क्योंकि हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। ठीक वैसे ही जैसे आज के सत्संग में संगत को ब्लेसिंग्स मिली है। आप ही के बीच से हमें बहुत सुंदर, बहुत प्यारे सत्संग मिल रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। हर एक शब्द में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक निवेदन है कि आप अपने सुंदर सुंदर सत्संग अपनी सुंदर लिखावट में, हिंदी में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर सेंड करें। और अगर आप व्हाट्सएप पर टाइप करके लिखना चाहते हैं तो आप वैसे भी सेंड कर सकते हैं। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम अंशिका जयसवाल आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं आपके साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये एक छोटा सा सत्संग है मेरा, पर इसमें गुरु जी की कृपा बहुत ही बड़ी है। 23 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है और मैं 24 अगस्त को बड़े मंदिर जाने वाली थी और मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि जन्मदिन के एक दिन बाद ही मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिलने वाला था। संगत जी, हम बड़े मंदिर बस में ही जाते हैं, तो जो आंटी जी हमें लेकर जाती हैं, पहले उन्होंने 25 अगस्त को जाने के लिए कहा, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं गुरुवार के दिन नहीं जा पाऊंगी। आज तक मैं जितने भी बार बड़े मंदिर गई हूँ सिर्फ गुरुवार को ही गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरु जी ने मेरे लिए गुरुवार ही निर्धारित किया है। तभी कुछ दिन पहले हमें मैसेज आता है कि हम 24 तारीख गुरुवार को ही जाएंगे, तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई। फिर जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो हम भजन, कीर्तन और शब्द सुनते हुए जा रहे थे। और संगत जी, इस बार मैंने यह भी सोचा था कि जूते बस में ही उतार कर जाऊंगी। मैंने वैसा ही किया तो सेवादार अंकल जी ने हमें बिना लाइन के ही सीधा मंदिर जाने दिया। संगत जी, मैं बताना भूल गई हूँ कि मैंने गुरु जी से गिफ्ट भी मांगा था। मैंने बोला था कि आपने एक आंटी जी जिनका मैंने सत्संग सुना था, उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में स्वरूप दिया था। मुझे भी आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। तो संगत जी, जब मैं मंदिर गई, सीधे मेरी एंट्री हो गई दर्शन के लिए विदाउट एनी लाइन। और बाहर जहाँ हम बैठते हैं दरबार के, वहाँ से हमें बहुत सुंदर सीधे दर्शन हो रहे थे। फिर हम अंदर भी बैठे। जब मैं अंदर बैठी तो न जाने क्यों मुझे गुरु जी के स्वरूप की आंखें नम लगी। जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से केवल मैं गुरु जी की आंखें ही देख पा रही थी, जिनमें आंसू थे, जिनका मतलब मुझे समझ नहीं आया और मुझे अभी भी नहीं पता। मुझे बस ये लगा कि शायद मेरी ही कोई गलती के कारण ऐसा हो रहा है और मैं भी रोने लगी। फिर कुछ समय बाद हमें लंगर के लिए जाना पड़ा और ये पता चला कि आज पहली बार फिर से लंगर सेवा बड़े मंदिर में कराई जाएगी। ये गुरु जी का सबसे प्यारा गिफ्ट था मेरे लिए। और यही नहीं संगत जी, जहाँ पर मैं बैठी थी वहाँ से शिवलिंग साफ दिखाई दे रहा था, जो कि मैंने जाते हुए ही सोचा था और गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी, मुझे बड़े मंदिर का शिवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं जानती थी संगत जी की शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है, इसलिए ही वो इतना प्यारा, खूबसूरत और विशाल है। उसे देखते हुए मैंने अपना लंगर किया, जिसमें मालपुआ प्रसाद था, जिसकी वीडियो मैंने एक बार देखी भी थी और सोचा था कि मैंने ये आज तक कभी नहीं खाया, ये कैसा होता होगा। मुझे गुरुजी ने वो भी टेस्ट करा दिया था। गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमें वहाँ रोकने के लिए हमारी बस भी
खराब कर दी थी। 1 से 1.5 घंटा हमने वहाँ पर बिताया जहाँ बाकी सब परेशान हो रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि मुझे थोड़ा और वक्त मिला मेरे गुरुजी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मेरठ से आकांक्षा आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग साझा करने जा रही हूँ। अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 में अपनी सहकर्मी द्वारा जुड़ी थी। वह गुरुजी के जन्मदिन पर बड़े मंदिर गई थी और मेरे मन में यह विचार आया कि मैं उनसे प्रसाद मांगूं। लेकिन संगत जी, मेरे मांगने से पहले ही उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया और कुछ दिन बाद गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। संगत जी, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था और मैंने अरदास लगाई। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे अपना स्वरूप बड़े मंदिर से ब्लेस करेंगे। 25 दिसंबर 2022 को मुझे बड़े मंदिर का बुलावा आया और गुरुजी ने अपना स्वरूप ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत ही परेशान थी अपनी शादी को लेकर, क्योंकि कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी से अपनी शादी के लिए भी अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, बस पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। और गुरुजी ने मुझे इस बात का भी आश्वासन एक मैसेज द्वारा देते हुए कहा कि चिंता मत कर मेरी बच्ची, सब अच्छा होगा और सब कुछ मेरी ही देखरेख में होगा। गुरुजी की कृपा से मेरी शादी ऐसे लड़के से तय हो गई जैसा मैं चाहती थी। अपनी शादी का सबसे पहला निमंत्रण मैंने अपने प्यारे गुरुजी को दिया और कहा, गुरुजी, शादी में अवश्य आइएगा। शादी में मेरी सहकर्मी द्वारा गुरुजी के स्वरूप के साथ साथ गुरुजी के चरण स्वरूप भेंट में देना दर्शाता है कि गुरुजी ने शादी में आकर मुझे और मेरे जीवन साथी को अपना आशीर्वाद दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मुझे अच्छे पति के साथ साथ अच्छा परिवार भी मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग गाजियाबाद से अंशु अग्रवाल आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, यह मेरा पहला सत्संग है। मैं अंशु अग्रवाल गाजियाबाद से हूँ। मैं गुरुजी से 14 मई 2021 से जुड़ी हूँ, पर उससे भी पहले मैंने कई बार गुरुजी के स्वरूप को बहुत सी दुकानों पर या किसी के घर पर देखा था, पर गुरुजी के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं था। मेरे पापा जी 2021 में कोरोना के कारण नहीं रहे। उसी समय में बहुत परेशान थी। संगत जी, एक दिन फेसबुक पर मैंने गुरुजी को देखा और उनके प्रति लगाव महसूस किया। अब तो मुझे गुरुजी से इतना लगाव है कि हर जगह मुझे उनका एहसास होता है। संगत जी, मेरा बेटा 2022 में गुरुजी की कृपा से VIT वेल्लोर में इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हुआ। उसका रिजल्ट तो वैसे 8 जुलाई को आने वाला था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि उसका रिजल्ट 7 जुलाई यानी गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन आ जाए, और गुरुजी ने मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। 7 जुलाई को ही आया और उसकी रैंक भी बहुत अच्छी आई। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी के स्वप्न में भी दर्शन हुए हैं और कभी कभी बटरफ्लाई के रूप में भी। गुरुजी, ऐसे ही आप अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबको बहुत सारी खुशियाँ देना। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ कीजिएगा। संगत जी, मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा यदि सत्संग में मुझसे कुछ हुई हो तो। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का आखिरी सत्संग हम उदयपुर से वनीता जोशी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुजी की सभी संगत को स्नेह भरा प्रणाम। संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि हम सभी पर गुरुजी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जैसे भी हैं आपके हैं और आप हमारे हैं। हम बच्चों से कोई भी गलती हो जाए तो माफ करना। मैं वनीता जोशी उदयपुर राजस्थान से हूँ। गुरुजी के मंत्रोच्चारण द्वारा अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। आप सभी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर व गुरुजी के आदेश अनुसार आज दिनांक 9/11/2023 को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं उदयपुर के जिस सोसाइटी में रहती हूँ, कोई भी गुरुजी के विषय में कुछ नहीं जानता है। मुझे भी गुरुजी
गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुरुजी का आशीर्वाद या कहें तो गुरुजी ने मुझे अपने से कब जोड़ा, कैसे जोड़ा और क्यों, मुझे कुछ पता नहीं। ये सब तो गुरुजी ही जानते हैं कि कब किसे ब्लेस करना है। मेरे जैसे मूर्ख क्या समझे। सुख दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, मेरे जीवन में भी आए, उसके लिए भी मैं गुरुजी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उस मुश्किल घड़ी में संभाला भी तो गुरुजी ने ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। रोज की तरह मैं शाम की पूजा कर रही थी। मैंने ईश्वर से कहा, प्रभु आप पहले की तरह मुझे नहीं उठाते हो, गुलाब की सुगंध भी नहीं आती है जो पहले आया करती थी। संगत जी, जब मेरी शादी नहीं हुई उस समय मुझे तेज गुलाब की सुगंध आया करती थी, जिसकी वजह से मेरी नींद भी खुल जाया करती थी। फिर 1993 शादी के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे सुबह 4 बजते और मेरे सिर पर किसी ने हाथ से धीरे से मारा हो और मैं उठ जाया करती थी। मेरी पोस्टिंग घर से 45 किलोमीटर दूर थी और मुझे घर से जल्दी निकलना होता था ताकि समय पर कार्यस्थल पर पहुंच सकूं। सितंबर 2023 की बात है। मैं पूजा कर रही थी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो भी दिव्य शक्ति जो कभी मुझसे कनेक्ट थी वो पुनः मुझसे कनेक्ट हो, क्योंकि संगत जी वो दिव्य महक और मुझे जो दिव्य शक्ति उठाती थी वो सब 2004 के बाद बंद हो गई। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। रोज की तरह दीपक की ज्योत में प्रभु के दर्शन के लिए कैमरा ऑन किया तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप स्क्रीन पर। मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ करना। संगत जी, मैं जब भी पूजा करती हूँ तो दीपक की ज्योत का वीडियो बनाती हूँ। कई बार मुझे उस ज्योत में प्रभु के दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी, उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया था और गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। फिर भी मैं नहीं समझ पाई। एक दिन मैं अपने कार्यस्थल के प्रवेश द्वार के अंदर पहुंची ही थी कि एक छोटी सी झाड़ी से 15 से 20 बटरफ्लाई मेरे आसपास उड़ रही थी। ये दृश्य बहुत खूबसूरत था। मैं वहीं खड़ी हो गई और खुश हो रही थी। मैंने एक साथ इतनी बटरफ्लाई कभी नहीं देखी थी, वो भी मेरे इतने नजदीक। मुझे अभी तक नहीं पता था ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। रात को सोने से पहले जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो क्या देखती हूँ, गुरुजी कह रहे थे, पुत्र आज मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तब मुझे वही सुबह वाली बात याद आई। इतनी सारी तितलियों का एक साथ मेरे नजदीक होना, उड़ना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी व संगत जी, कोई भी गलती हो गई हो लिखने में, सुनाने में तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी से यही विनती है कि वो हम पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बरसाते रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर स्टोरी से करेंगे, कहानी से करेंगे। आप सभी इस कहानी को अंत तक पूरा सुने। संगत जी, शुरुआत में मैंने कहा था कि हम सब के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या आगे भी जो कुछ होगा वो सब गुरुजी की कृपा ही है। आज हम ऐसी ही गुरु कृपा, ऐसी ही ईश्वर कृपा पर एक बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी सुनेंगे। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे में ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान बगीचे में से अमरूद की एक टोकरी और मीठे बेर की एक टोकरी लेकर राजमहल में जा रहा था। अब रास्ते में सोचने लगा कि राजा को आज कौन सी टोकरी दूं। आखिर उसने मीठे बेर की टोकरी राजा को देने की सोची। किसान जब राजमहल में पहुंचा, राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था। किसान ने मीठे बेर की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से बेर उठाता था और किसान के माथे पर निशाना साध कर फेंक रहा था। राजा का बेर जब भी किसान के माथे पर लगता था, किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर फेंकता, किसान फिर वही दोहराता, ईश्वर बड़ा दयालु है। अब राजा को आश्चर्य हुआ। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार बेर मार रहा हूँ और बेर जोर से तुम्हारे सिर पे लग रहा है, फिर भी तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है? किसान ने नम्रता से बोला, महाराज, मैं तो आज आपको बड़े बड़े अमरूद की टोकरी दे रहा था, लेकिन अचानक मेरा विचार बदल गया और आपके सामने मैंने अमरूद के बजाय बेर की टोकरी रख दी। यदि बेर की जगह अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा को अपनी गलती समझ में आई और उसने किसान से माफी मांगी। इस कहानी का सार यही है
संगत जी कि हम रोजमर्रा में जितने भी कर्म करते हैं, जो भी कृत्य करते हैं, जो काम करते हैं, हमें नहीं पता कि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे लिए गुरुजी ने सब कुछ तय कर रखा है, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और यहाँ तक कि हमारा भूतकाल भी जो बीत चुका है वो तक भी गुरुजी ने ही तय किया हुआ था। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें, हर दिन का गुरुजी का शुक्राना करते रहें, हर समय का, चाहे वो माड़ा समय हो चाहे बहुत अच्छा समय क्यों ना हो, वो सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। अगर बुरा समय है तो गुरुजी ही उसमें से हमें निकालेंगे, ये निश्चित बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।